लाजवंत नगर गांव शहर से दूर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में सभी लोग हर रोज अपने घर के खर्चे चलाने के लिए काम पर जाते। वहाँ के लोग अपने गांव के सेठ और सेठानी पर ही आश्रित थे। उनके यहाँ का सेठ बहुत ही खड़ूस और घमंडी किस्म का इंसान था। अचानक कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से सभी गांव वाले परेशान हो गए कि अब ना जाने इतनी ठंडी में उनका सेठ उन्हें कौन सा काम देगा। इतना ज़्यादा काम करवाने के बावजूद भी वो इन सभी गरीबों को थोड़े से ही धनराशि दिया करता था ताकि वो लोग सेठ के चरणों में हमेशा गिरे रहें। सारे गांव वाले आपस में विचार विमर्श करने लगते। गांव से दूर वो लोग खेत में जाके ये सारी योजना बना रहे थे कि कैसे उन्हें सेठ को सुधारना होगा। ना जाने भगवान उन्हें ऐसे खड़ूस सेठ से कब मुक्ति दिलाएगा, कब उन्हें इस सेठ के चंगुल से निकालेगा। गांव वाले हमेशा उससे परेशान रहा करते थे। अपने खेत में ही वो लोग अपनी मर्जी की फसल नहीं उगा सकते थे क्योंकि सेठ के आदमी उन सब पर अत्याचार करने लगते थे। इधर सेठ और सेठानी जब जी चाहे किसी भी गरीब मजदूर के यहाँ घर जाके बैठ जाते हैं और मजबूरन उनसे बहुत काम कराते हैं। सभी गांव वालों को सेठ और सेठानी की बात माननी ही पड़ती थी, वरना उन्हें गांव में बहुत बड़ा दंड दिया जाता जिससे कि बाकी के गांव वाले डरे रहते थे। छोटे छोटे दुकान वालों के पास भी जाके सेठानी धमकियां देती और बहुत सारे सामान का ऑर्डर दे देती थी, बदले में एक पैसा नहीं देती। कभी मन खुश रहे तो वो अपने मर्जी से उन्हें कुछ पैसे दे देती। एक दिन सेठ शहर में शादी के लिए गया हुआ था। शादी से जब वो लौट रहा था तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रास्ते में उसे छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है। झोपड़ी के पास वो कुछ ऐसी अजीबा चीज़ देखता जिसे देख वो चकित रह जाता। वो देखता कि उस गांव में छोटे छोटे कल्लू कौआ और टुन्नी चिड़िया सारे लोग आपस में बात कर रहे थे। वो लोग अपने गांव के मुखिया के पास गए हुए थे। उनका मुखिया कल्लू कौआ सारे गांव के चिड़िया के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करने को कहता क्योंकि बारिश के कहर से सबके घोंसले टूट चुके थे। वो सबको सांत्वना देता। उनका मालिक था कल्लू कौआ और उसकी पत्नी। मुखिया जी उन सबका दुख समझते हैं और सबको ये कहते हैं कि हम सब मिलके इस दुख से बाहर ज़रूर निकल जाएंगे और तुम सबको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा। मेरे जमा किए हुए जमा पूंजी इसी समय के लिए ही तो है। ये सब देख सेठ की आंखें खुल जाती। इधर सेठानी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक बूढ़ी अम्मा को रोक लेती और कहती, ए अम्मा ज़रा यहाँ रुकना, मुझे घबराहट हो रही है। अम्मा कहती, अगर प्यार तुम गांव वालों से बनाई रहती तो गांव वाले खुद ही रुक जाते बेटा। सेठानी के आँख खुल जाते। अगले ही दिन सेठ वापस आता अपनी पत्नी के साथ। वहाँ उस गांव में जाता जहाँ की छोटे गांव वालों की शादी थी। मज़दूरों के शादी में वो सज धज के जाता। मज़दूर देख के बहुत प्रसन्न हो जाते कि सेठ और सेठानी उनके यहाँ शादी में आए हैं। ये चमत्कार कैसे हो गया। सेठ उन सब से माफ़ी मांगता और कहता कि अब उसकी आंखें खुल चुकी है। उसने कुछ ऐसा नज़ारा देख लिया है रातों रात कि अब वो इन सब के साथ मिलजुल के रहने वाला है। कुछ लोगों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके गांव का खड़ूस और अकड़ू सेठ अचानक रातों रात इतना सुधर सकता है। गांव वाले फिर भी सेठ को वापस से माफ़ कर दिल से स्वागत करते हैं और वो लोग सेठ से कहते हैं, अरे सेठ साहब, आपको और सेठानी जी को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सब कुछ सम्मान मिलेगा। आप प्लीज़ चलिए हमारे यहाँ शादी में। और वो लोग उनके बहुत आओ भगत करते हैं। अगले ही दिन पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती कि सेठ बिल्कुल सुधर चुका है। ना सिर्फ सेठ बल्कि सेठानी जी भी अब अच्छे विचारों वाली हो गई।
क्योंकि रात में बूढ़ी अम्मा ने जो उनकी मदद की उससे उनकी आंखें खुल गई कि उनके पास पैसा रहने से कुछ नहीं, अगर प्यार रहे तो हर कोई मुसीबत में मदद कर सकता है। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।